नमस्कार। व्यक्ति मरते हैं, विचारधाराएं नहीं मरती हैं। अगर विचारधारा अगर मरती तो आज 163 वर्ष बाद भी आज 12 जनवरी 2025 में स्वामी विवेकानंद की प्रासंगिकता नहीं बनी रहती। तो इससे स्पष्ट हो गया है कि आदमी की आयु होती है 100 वर्ष का, लेकिन विचारधारा जन्म जन्मांतर तक जीवित रहता है। आज हम जिस शख्सियत के बारे में आप लोगों के सामने अपने विचार को रखने जा रहे हैं वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। तो मैं इंट्रोडक्शन ना देते हुए कुछ चंद लाइनों में उनके जीवन का मर्म क्या रहा है, वो क्या संदेश देना चाहते थे, मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। चलती है लहरा के पवन की सांस सभी की चलती रहे, लोगों ने प्रीत दिए दिल को कि प्रीत दिलों में पलती रहे, कि प्रीत दिलों में पलती रहे। दिल वो दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, फूल खिले या अंगारे, सच की राहों पे चलता चल, सच की राहों पे चलता चल। दिल वो दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है, मधुबन खुशबू देता है। आज पूरा भारत राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद के नाम पे मना रहा है, लेकिन क्या आप सच्ची मायने में ऐसे युवा हैं जो कि आप अपने प्रेरणा स्रोत विवेकानंद को मानते हैं? यदि आप अपने प्रेरणा स्रोत विवेकानंद को मानते हैं तो आपको उनकी विचारधाराओं को भी मानना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति से बड़ा उसकी विचारधाराएं होती हैं। मैं इस वीडियो में आपको उनके 5 विचारधाराओं के बारे में बताऊंगा और आपको देखना है कि उन 5 विचारधाराओं में से आप कौन कौन सी विचारधाराओं को हूबहू मानते हैं। उनकी जो सबसे पहली विचारधारा थी मानवता की सेवा करना। उनके लिए कोई भी गरीब व्यक्ति, दीन दुखी व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति समाज में दीन दुखिया व्यक्ति है और अगर आप उसकी मदद नहीं कर रहे हैं तो आप चाहे किसी भी गुरुद्वारे, किसी भी मंदिर, किसी भी मस्जिद में चले जाए, आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि मनुष्य के अंदर ही ईश्वर का वास होता है। और खासकर हम भारतीय, हम तो पत्थर को भी पूजते हैं, हम तो पत्थर में भी भगवान को पूजते हैं। तो वो उनकी जो पहली विचारधाराएं हैं, आपको हर गरीब व्यक्ति में, हर दुखी व्यक्ति में आपको उसको आगे बढ़ चढ़ के हेल्प करना चाहिए, उसके दुख से आपको दुखी होना चाहिए। उनकी विचारधारा है नंबर 2, जो कि सबसे मुश्किल काम है। एक सामान्य से नरेंद्र को विवेकानंद बनाने में जिस सबसे बड़े चीज का जो हेल्प रहा है उसका नाम है ध्यान। और आज के समाज में जो ध्यान हम लोग पूरे विश्व में फैलाए हैं, आज उसी ध्यान से हम लोग कोसों दूर हैं। कौन बच्चा सुबह उठ के ध्यान लगाता होगा? आज विवेकानंद नरेंद्र से विवेकानंद बने हैं, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ उनकी वो ध्यान विधियां है। और ध्यान करने में क्या करना होता है? कुछ नहीं करना होता है, अपने सांसों को देखना होता है कि जो हम सांस अंदर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं उस पर आपको फोकस करना होता है। एक घटना बताऊंगा, एक अमेरिका के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जिसका नाम है कार्नेगी, उनका दिन दूनी रात चौगुनी उनका अमेरिका में उनका बिजनेस बढ़ रहा था। तो सारे अमेरिकन बहुत टेंशन में थे, सीनेट में लोग परेशान थे कि आखिर कार्नेगी में ऐसा क्या बात है कि उसका विदेश में इतना उसका बोलबाला है बिजनेस में। तो उस मीटिंग में उसको बुलाया गया, उनसे पूछा गया कार्नेगी जी आप ऐसा क्या करते हैं कि आपका जो बिजनेस है इतना दिन दूनी रात चौगुनी विकास कर रहा है?
तो कार्नेगी जी ने कहा था फोकस। मैं एक किसी भी चीज पे 5 मिनट तक फोकस कर सकता हूं। कार्नेगी जी ने सब लोग को खुला चैलेंज दिया, ये काम कीजिए, इसमें जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अगर आपको भी अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो किसी भी पॉइंट पे आप 5 मिनट तक ध्यान केंद्रित करें। यकीन मानिए उस पूरे सभा में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो 5 सेकंड तक भी अपने किसी चीज पे ध्यान केंद्रित कर पाया है। और आज क्या वर्तमान परिदृश्य में कह सकते हैं, आज के युवा सोशल मीडिया पे 30 सेकंड के शॉर्ट्स को देखते हैं, तो वो फोकस कैसे ला सकते हैं अपनी जिंदगी में। सबसे इंपॉर्टेंट है फोकस। विवेकानंद के बारे में हम लोग जानते हैं कि एक बार में पूरा किताब का लाइन बाय लाइन याद कर लेते थे। कैसे? सिर्फ और सिर्फ फोकस, ध्यान के माध्यम से। तो आप सभी युवाओं से कहेंगे राष्ट्रीय युवा दिवस पे कि आप अपनी जिंदगी में ध्यान को समाहित करें, रोज सुबह उठ के 5 मिनट ही सही ध्यान कीजिए। और जो तीसरी विचारधारा है, उसी विचारधारा के दम पे अमेरिका के शिकागो शहर में विवेकानंद के भाषण से पूरा शिकागो के शहर में तालियों की गड़गड़ाहट होती रह गई। जानते हैं वो वाक्य क्या था? 5 शब्द थे, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। यहां पे उन्होंने सिस्टर्स को पहले रखा, इससे हमारा धर्म और हमारी संस्कृति झलकती है। और यही देख के पूरे अमेरिकन चकित रह गए कि एक अदना सा सन्यासी जो कि एक भगवा कलर का वस्त्र पहन के हमारे बीच आया है और वो हमें बहन और भाई कह के संबोधित करता है। ये हुआ असली राष्ट्रीय हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति। अब बात करते हैं चौथा विचारधारा का। और हम लोगों के संस्कृति में सिखाया गया है कि गुरु का सम्मान करना, और ये विवेकानंद के जीवन से स्पष्ट दिखाई देती है। उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, और उनके बारे में एक छोटा सा प्रसंग आप लोग को बताना चाहते हैं। विवेकानंद जी ना नास्तिक व्यक्ति थे, वो भगवान को नहीं मानते थे। वो सब लोग से पूछते थे कि क्या आपने भगवान को देखा है? सब लोग कहते थे कि क्या आप नहीं समझ पा रहे हैं आपके बातों को। कोई भगवान के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं बता रहा था। वो तर्कशील व्यक्ति थे। इसी क्रम में उनके एक दोस्त ने कहा कि एक रामकृष्ण परमहंस जी हैं, आप जाइए उनसे मिलिए। तो वहां गए और उन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो रामकृष्ण परमहंस जी ने मुस्कुरा के कहा, हाँ मैंने देखा है। जिस तरीके से मैं आपको देख पा रहा हूं, ठीक उसी प्रकार से मैंने भगवान को देखा है। और अगर आप भी देखना चाहते हैं तो मैं आपको उसका दर्शन कराऊंगा। आप आंख बंद करें, और जब विवेकानंद आंख बंद करते हैं तो उनके सीने पे आधे घंटे तक पैर रखते हैं और उनको माता भगवती का दर्शन होता है। तो जिस व्यक्ति की जिंदगी में सही गुरु मिल गया ना, उसकी जिंदगी में नरेंद्र सिंह विवेकानंद बनने का सफर बहुत आसान हो जाता है। तो आप भी अपनी जिंदगी में अपने गुरु के प्रति सम्मान रखिए, उस गुरु के प्रति जो कि आपको ज्ञान देता है। गुरु का हमेशा आदर कीजिए। ये विवेकानंद की चौथी विचारधारा है। पांचवी और आखिरी सबसे महत्वपूर्ण बात है जिंदगी में खुश रहना। तो आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है आज राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन में कि विवेकानंद का जो विचारधारा है, हमेशा खुश रहे। तो आप लोग भी प्रयास करें खुश रहना। आप लाख रुपए कमा लो, करोड़ कमा लो, अरबों कमा लो, लेकिन यदि आप आंतरिक रूप से खुश नहीं हो ना, तो सबका मूल्य 0 होता है। इंपॉर्टेंट यह है कि आप कितना खुश हैं। विवेकानंद बनने के लिए उनके नाम में ही छुपा हुआ है आनंद। जब विवेक के साथ साथ जब आनंद जुड़ता है ना, तभी जाके विवेकानंद बनते हैं। तो आपसे भी अनुरोध है कि हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।